सवाल बिल्कुल क्लियर है। हमको बीजेपी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी कभी दलितों पर हमला करती है, कभी कुरान शरीफ साहब पर हमला करती है। ये मैं तुम तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं दोनों नेता का। ये समाज में गलत संदेश जो जा रहा है इसको रोकिए और महागठबंधन के मजबूत करने के लिए अनुशासन की जरूरत है जो राजद में नहीं बची। और किसानों को गुंडे के बदौलत धमकी दिलवाई। 75% चौसा के किसान को अभी तक काम हो गया, लेकिन 30% किसान को ही मुआवजा नहीं। भारत में 200 किसान मरे, कहां था बाप बेटा, कहां था? सिंचाई विभाग को सबसे ज्यादा चौपट जगतानंद ने किया। कहां थे जगतानंद भाई? गुस्सा तो वहां से हुई, आपने नौकरी नहीं दिया, आपके कमिटमेंट में है। आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने स्कूल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने मॉल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने पैसा नहीं दी और उसके बाद लाठी गोली चला दी। इतनी बड़ी गुंडाई। केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया तो आपकी कमेटी क्या कर रही थी? एफआईआर लॉन्च होना चाहिए इन विधायक एमपी लोगों पर और जांच का विषय है। शिवानंद भाई, जगता भाई, बाप बेटा आंख मत दिखाइए। और चौधरी जी, अशोक बाबू, प्लीज, एक उम्मीद और सपना था महागठबंधन से। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक विश्वास जगा था कि बदलाव होगी। खुद ही पहाड़ निकला चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया। हम आपस में विवाद कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे नेता पर आप गाली गलौज, डेली शिखंडी, डेली औकात दिखा रहे हैं आप। क्यों अभी तक सुधाकर सिंह को आरजेडी नहीं निकाल रही है? आप कह रहे हैं नीतीश जी और लालू जी से गठबंधन है ना? बिल्कुल है। तो फिर गठबंधन के नेता को लगातार 3 महीने से गाली क्यों? फिर आरजेडी के लोग, चाहे जगतानंद हो, चाहे शिवानंद भाई हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई एक एमएलए, लगातार हमला क्यों जदयू पर और आपस में? और एक आस्था पर क्यों हमला बार बार? नीतीश कुमार, तेजस्वी जी चुप है, मौन है। क्यों मौन है? और सब बोल रहे हैं। क्या ये पूरे बिहार में गलत संदेश नहीं जा रहा है? क्या आप इससे 2024 बदल लेंगे? ड्रॉप करिए ऐसे विधायक, ऐसे नेता को। जगतानंद भाई को तो 1 मिनट भी थूक फेंक करके चाटने की आदत। 5 महीना वो चले गए थे, फिर क्यों ज्वाइन किया आरजेडी? भारत में 200 किसान मरे, कहां था बाप बेटा, कहां था? सिंचाई विभाग को सबसे ज्यादा चौपट जगतानंद ने किया। कहां थे जगतानंद भाई? फिर क्यों महागठबंधन को ये कमजोर करने में लगे? क्यों? कौन है इन लोगों के पीछे? बड़ी गहरी साजिश है। क्या बीजेपी की तरफ आपका इशारा है? सर, आप बीजेपी को देखिए ना, सुधाकर गया कहां से था? 4 करोड़ का मिलर्स का रुपया सुधाकर पर गमन का आरोप है, जेल गए थे। 75% किसान की राशि नेताओं ने गमन कर लिया। एजेंट ने, एक ठेका ने, जिस कंपनी को एजेंट काम मिला था और उसमें जितने माफिया लोग को पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिला, सारे पैसा इन लोगों ने गमन कर लिया। किसी के दबाव में डीएम और भूअर्जन पदाधिकारी ने, एक तो 6 लैन, एक चौसा विभाग। चौसा में मैं जानना चाहता हूं, बिहार सरकार, केंद्र सरकार 2013-14 में मनमोहन सिंह ने 3 गुना जमीन के मुआवजा को बिल लाया और मनमोहन सिंह के बाद फिर जो दूसरी सरकार हुआ ही 6 गुना बिल लाया। मधेपुरा की फैक्ट्री को 6 गुना मिला, तो फिर चौसा विद्युत जल योजना को 13-14 के पैटर्न पर क्यों मिला? जबकि वहां के सांसद अश्वनी चौबे, वहां के विधायक, वहां के डीएम इन कमेटी के मेंबर हैं जो मुआवजा के सवाल पर मीटिंग करके 6 गुना दाम बढ़ाने की बात थी। क्यों मीटिंग नहीं हुई? और क्यों कंपनी से पैसा लेकर के इन लोगों ने, कमेटी जब बनाई गई,
कि वो मुआवजा को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर आज तक चर्चा नहीं हुई। वहां के सांसद, वहां के विधायक, वहां के कमेटी के मेंबर, सभी लोगों ने पैसा लेकर किसानों की मुआवजा को भरने नहीं दिया। 1.25 करोड़ रुपया अश्वनी चौबे जी की पत्नी, जग में 7 करोड़ रुपया, एक थाना प्रभारी अमित का रिश्तेदार 65 करोड़ का टेंडर। जितने एचआर आए वहां एक चौबे थे, एक सभी लोगों ने पूरे पटना से लेकर बक्सर तक जितना एमएलए एमपी था सबका पेटी कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी ने वहां दिया और किसानों को गुंडे के बदौलत धमकी दिलवाई। 75% चौसा के किसान को अभी तक काम हो गया, लेकिन 30% किसान को ही मुआवजा मिली, 35% को रोड में मिली। क्या ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या डीएम और नैयर के मौत के जांच का विषय नहीं है? और उसके बाद आप गंगा के पानी लाने के लिए, क्योंकि वो जल योजना है, उसके लिए आपने क्या कहा? कहा कि मैं जमीन का को अधिग्रहण नहीं करूंगा, लीज पर लूंगा। मुझे समझ में नहीं आता है, जनता के बीच आप देखेंगे ना, मैं मानता हूं और मैं इस पर कोई बात आज टिप्पणी नहीं करूंगा। लगातार जन अधिकार पार्टी काम कर रही है, हर लड़ाई में भूमिका जन अधिकार पार्टी की। शराब में 120 लोग मरे, वहां पप्पू यादव, सबको 20-20 हजार रुपया मदद। आप उठा करके देखिए, अभी चौसा की घटना में देखिए, बीएसएससी की लड़ाई में देखिए। हम तो बीएसएससी की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी। अमीन की बहाली में आप देखिए, वो क्या कर रहे हैं मुझको नहीं पता, लेकिन मैं महागठबंधन के साथ खड़ा हूं, पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस के विचारधारा के साथ खड़ा हूं। आज संविधान और लोकतंत्र और गरीबी और रोजगार, युवा और महंगाई से महिलाएं खतरे में। आज जरूरत है इस देश को बचाने की। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? हैं? मुख्यमंत्री लगातार रोडों पर है, सड़कों पे जा रहे हैं, गाली मुख्यमंत्री सुन रहा है। गठबंधन धर्म को निभाने के लिए मुख्यमंत्री गाली तक, शिखंडी सब कुछ सुन लिए। मतलब आप वो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना भी घी डालिएगा महक किसकी आएगी? ये एमएलए, मंत्री, ये मैं तुम तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं दोनों नेता का। ये समाज में गलत संदेश जो जा रहा है, इसको रोकिए। और महागठबंधन के मजबूत करने के लिए अनुशासन की जरूरत है, जो राजद में नहीं बची है। लालू यादव के नहीं होने से अत्यधिक दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा। एक तरफ जॉर्ज चले गए, एक तरफ रामविलास और मुलायम सिंह शरद चले गए, अब बचे कौन? सिर्फ लालू जी जो बीमार है सिंगापुर में। लालू जी के खिलाफ राम चरित्रमानस हो या गीता हो या ग्रंथ हो या बाइबिल हो या कुरान शरीफ साहब हो या कोई महापुरुष हो, शिव हो, नानक हो, बुद्ध हो, कबीर हो, बिरसा मुंडा जी हो, राम हो, मोहम्मद हो, वाल्मीकि हो, संत रविदास हो, कोई भी संत दुनिया में सिवाय प्रेम के कोई संदेश नहीं दिया। कोई संदेश। वाल्मीकि ने रचना की, तुलसी कृत रामायण हुआ। लिखने वाले महाजीनियस, मानवतावादी और एक ज्ञानी व्यक्ति। भूल हो सकती है, इंटरप्रिटेशन अलग है, भूल अलग है। हम किसी जाति का एक लुटेरा या बलात्कारी या अपराधी या माफिया, किसी भी धर्म का कोई हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई का क्रिमिनल हो सकता है, जाति को आप गाली नहीं दे सकते।
शब्द पर बहस की जा सकती है, लेकिन वह उपयुक्त जगह नहीं था। आप जिस जिम्मेदारी के साथ आए हैं, आपको बीएसएससी पर बात करनी चाहिए कि प्रश्न लीक नहीं होगा। आपको यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर बात करना चाहिए कि हम समय पर एग्जाम लेंगे और 2 साल 3 साल 4 साल बच्चों और युवा छात्रों के भविष्य को हम अंधकार में नहीं पढ़ने देंगे। आपको बात करना चाहिए कि एसटीटी का जो बहाली होगी उसमें 10 लाख 20 लाख रुपया नहीं लगने देंगे। आपकी जिम्मेदारी जो तय हुई है, सवाल बिल्कुल क्लियर है। हमको बीजेपी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बीजेपी कभी दलितों पर हमला करती है, कभी कुरान शरीफ साहब पर हमला करती है, कभी जस्टिस क्राइस्ट पर हमला करती है, कभी गुरुद्वारे के ग्रंथ पर हमला करती है। मैं आप उठा के कैरेक्टर देख लीजिए इन लोगों का। यदि हम बीजेपी के एजेंडा पर चलने लगे, महागठबंधन के कुछ नेता, और यदि वो कहीं से कहीं ना कहीं से मिल गए हों, और जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं पप्पू यादव, पप्पू कुशवाहा, पप्पू कुर्मी, पप्पू शर्मा, पप्पू राजपूत, पप्पू ब्राह्मण, क्या हम लोग एक दूसरे की बेटी और बेटा के साथ शादी शुरू करें? हिंदू का मतलब क्या है कि हम लोग के पूरा का पूरा रिश्ता शुरू हो? जब पूरा हीरो हिंदू में शादी हो जाती है, मुसलमान में शादी हो जाती है, तब तो कोई चर्चा नहीं होता। जब अशोक चौधरी की बेटी की शादी एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति, क्या नाम है, किशोर कुमार के घर में होती है, तब तो कोई चर्चा नहीं होता। सभी नेताओं के बेटा बेटी की शादी, नेताओं की शादी दलित और मुसलमानों में होती है, तब तो अब कोई चर्चा नहीं होता। आईएएस की बेटा बेटी की शादी किसी मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, जादव में हो जाए, किसी पासवान का, किसी राम का, किसी मुसलमान का, तब तो कोई चर्चा नहीं होता। गलत है। हमें विचारों पर बात करनी चाहिए, जो लोहिया ने भी किया। इस दुनिया में, इस कंट्री में बहुत क्लियर है, जब जब बड़े परिवर्तन की बात आई है, उसमें चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो पंडित जदुनंदन शर्मा हो, राष्ट्रकवि दिनकर हो, विद्यापति कबीर हो, शहीद सूरज नारायण सिंह हो, चाहे दुनिया के बड़े इतिहासकार हो, सबने अपनी भूमिका गरीब, अत्यंत पिछड़ों के लिए निभाई है।